प्रिय श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदस्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। श्रीमद्भगवद्गीता एकादशो अध्यायः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मजमसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन कहते हैं, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा प्रभु, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरसो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्मपि चाव्ययम्। एवमेतद् त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तमम्। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर और तेजश्री युक्त ऐश्वर्य रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। मन से यदि तक्षक्यं मया दृष्टमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका यह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽधिसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। श्री भगवान कहते हैं, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देखो। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् शृणौ मरुतस्तथा बहून् दृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारतः। यहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद् सचराचरं मम देहे गुणाकेश यच्चान्यदृष्टमेच्छसि। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहते हो सो देखो। ना तो मां शक्यसे द्रष्टुं नैने स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमयेश्वरम्। परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृतिक नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है। संजय उवाच एवमुक्ता ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमयेश्वरम्। अब संजय राजा धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। अनेक वक्त्रनयनं नेकाद्भुतं दर्शनम् अनेक दिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वैश्वर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शास्त्रों को हाथों में उठाए हुए किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। दिवि सूरसहस्रस्य भवेद्युगपतुस्तथा
यदि भाव सदृशीसा स्याद भासस्य महात्मनः। आकाश में हजार सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो पाए। तत्रैकस्थं जगत्कृष्णं प्रविभक्तं नेकधा अवश्य देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। ततः सा विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवास्तव देवदेहे सर्वास्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्राह्मणान्मीशं कमलासनस्थमृगीशं सर्वानुसरन् नुर्गाश्च दिव्यान्। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों को, समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्म को, ब्रह्मदेव, महादेव और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। अनेक बाहोदर भक्त नेत्रं पश्यामि त्वं सर्वतो अनंत रूपम नान्तं नामध्यं ना पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम। हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वं दुर्निरीक्षं समन्ताद्दीप्तान् लार्कद्युतिं प्रमेयम्। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमय, तेज से पुंज प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योतिर्युक्त कठिनता से देखें जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिशूरनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं ते सतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। आपको आदि, अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्र वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। दावा पृथिव्योरिदं मंतरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वः द्रष्टाभूतं रूपमाग्रं तमेवदं लोकत्रयं व्यवस्थितं महात्मनः। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण हैं तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। अमीहि त्वं सुरसंघा विशन्ति केचिद्भीताः प्रयञ्जलयो गृह्णन्ति त्वस्वस्ति तिक्ता महर्षि सिद्धसंगः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः।
वही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्णपाश्च गंधर्वयक्षा सुरसिद्धसंघः वीक्षन्ते त्वं विस्मिताश्चैव सर्वे। जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु सांधगण विश्वदेव अश्वनी कुमार तथा मरुदगण पितरों का समुदाय तथा गंधर्व यक्ष राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सभी विस्मित होकर आपको देखते हैं। रूपम महंते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरपादम बहुदरम बहुदृष्टांकरालम दृष्टालोकः प्रवस्थितास्तताहम्। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्र वालों, बहुत हाथ जंघा और पैरों वाले तथा उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ी के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। नभः स्पृशं दीप्तं नेकवर्णं व्यात्याननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्टा हि त्वं प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णुः। क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले देदीप्यमान अनेक बाणों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांत नहीं पाता हूँ। दृष्टांकरालानि चैते मुखानि दृष्टैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवासः। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलयकारी अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हों। अमी च त्वं धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहैवावनिपालसंघै भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुखैः वक्त्राणि चेत्वरमाणः विशन्ति दृष्टांकरालानि भयानकानि केचिद्विलयन्लग्ना दशनान्तरेषु संद्रसन्ते चूर्णरैस्तैर्तुमांगैः। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तमाभि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगः तथैव नाशाय विशन्ति लोका अस्तवापि वक्त्राणि समृद्धिवेगः।
जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि के लिए अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। लेलिहि से ग्रसमानः समन्ता अल्लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलब्धिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासस्त्वोग्रः प्रतिपन्ति विष्णो। आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। आख्याहि मे को भवानुग्रह रूपो नमो अस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। श्री भगवान उवाच कालो अस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिहि प्रवृत्तः ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योद्धा। भगवान श्री कहते हैं अर्जुन से, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ, इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष राज्यं समृद्ध्यं मयि वैते निहितः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब सूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यस्थिष्ठा युद्धस्य जेतासि रणे सपत्नान्। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए सूरवीर योद्धाओं को तू मार। भय मत कर, निसंदेह तू युद्ध में बैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं जगददं भीतः प्रणम्य। संजय कहते हैं, राजन, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोलते हैं। अर्जुन उवाच अस्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्ता जगत प्रहस्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। अर्जुन कहते हैं, हे अतर्यामिन, यह योग ही है कि आपके नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग ले रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। कस्माच्च तेना न मेरनन् महात्मना गरीयसे ब्राह्मणोऽप्यादिकर्ते अनंत देवेश जगन्निवास तमक्षरम सदसत्तत्परम यतः। हे परमात्मन,
ब्रह्म के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार ना करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है वह आप ही हैं। त्वामादिदेवः पुरुषः पुराणस्तस्मस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेदं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय, जानने वाले तथा जानने योग्य हैं, परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। वायुर्मग्नो अग्निर्वरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते हस्तकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार 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 हो। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार मेरा। नमः पुरस्तात् तथ पृष्ठस्तस्ते नमो अस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समानोप्ति ततो असि सर्वः। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से नमस्कार है। सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से नमस्कार है, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमाद प्रणनेन वापि यच्चावहासार्थं सत्कृतोऽसि विहारस्यासन भोजनेषु एको अथ वाप्युच्युत तत्समक्षं तक्षामये त्वामहं प्रमेयम्। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं, ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण हे यादव हे सखे इस प्रकार जो बिना कुछ सोचे समझे हठात कहा है। और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शय्या, आसन और भोजनादि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् ना तत्समो अस्त्भ्यः धिकः कुन्तो अन्यो लोकत्रये अप्रतिम प्रभाव। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु और अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। तस्मात् प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामः मीशमीढ्यं पितेव पुत्रस्य सखेव शंखुः प्रियः प्रियाय हर्षि देव सोढ़ुम्। अतएव हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। अदृष्टपूर्वं हृषितो अस्मि दृष्टा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल हो रहा है।
इसीलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, प्रसन्न होइए। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमीक्षामि त्वं द्रष्टुमहं तथैव तैनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वरूप सहस्त्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे तदन्येन तद्दृष्टपूर्वम्। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से मेरा परम तेजमय सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। ना वेद यज्ञाध्ययनैर्णं दानैर्णं चै क्रियाभिर्णं तपोभिरुग्रहि एवं रूपः शक्य अहं न लोके दृष्टुं तदन्येन कुरु प्रवीर। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और न यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही मेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता है। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृढमेदं व्यपेतभिः प्रीतमनः पुनस्त्वं तदैव मे रूपमिदं प्रवश्य। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीतियुक्त मन वाला होकर उसी से इस शंख चक्र गदा पद्मयुक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मः। संजय कहते हैं कि वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर से वैसे ही अपने चतुर्भुज को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। अर्जुन उवाच दृष्टेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि सव्रतः सच्चेता प्रकृतिं गतः। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शहमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यप्स रूपस्य नित्यं दर्शनाकांक्षिणः। श्री भगवान कहते हैं, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है यह सुदृश्य तथा अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। ना हम वैदर्ण तपसा ना दानेन ना चेज्जया सक्तैवं विधो दृष्टं दृष्टवानसि मां यथा। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। भक्त्या त्वनन्यया सक्त अहमेवं विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार
चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए, यह प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। मत कर्म करण मत परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निवैरः सर्वभूतेषु यः सा मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्त रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में भैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्राप्त होता है। हरि ओम ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम 11 अध्याय समर्पयामि।